नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। मेवाड़ की राजनीति की चर्चा इन दिनों देश भर में की जा रही है। बात करें तो ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि ये परंपरा, प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा, यदि हम इन सभी को मिलाकर देखते हैं तो मेवाड़ का चुनाव वह इसी तर्ज पर देखा जा रहा है। करो या मरो की स्थिति भी यहाँ देखी जा रही है, लेकिन किसकी परंपरा है, किसकी प्रतिज्ञा है और कितनी प्रतिष्ठा है, ये सभी इस चुनाव में देखने को मिल रही है। मेवाड़ की राजनीति में एक और संबंध हम पटाखे का भी देख रहे हैं। जैसे ही चुनाव आए, यहाँ दिवाली का त्यौहार भी करीब है, ऐसे में पटाखे का रोल अहम देखा जा रहा है क्योंकि चुनाव जो हैं और चुनाव जो आए हैं उसकी खुशियाँ जो लोगों के बीच में हैं, कार्यकर्ताओं में खुशियाँ हैं, उनसे मिलने वाले लोगों में खुशियाँ हैं। ऐसे में ये पटाखे इस खुशियों को दुगुना कर रहे हैं। आज हम आपको पटाखे और राजनीति का संबंध भी बताएंगे, वहीं प्रत्याशी क्या कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, मेवाड़ में विधानसभा चुनाव 2023 ये एक अहम चुनाव है। इस चुनाव को जितना हाईटेक देखा जा रहा है उतना ही इसके परिणाम को भी एक अहम रोल में देखा जा रहा है। मेवाड़ में करीब करीब प्रत्याशी तय हो चुके हैं, कुछ और प्रत्याशी तय होने बाकी हैं, लेकिन आगामी 3 तारीख से लगातार नामांकन शुरू होने वाले हैं और नामांकन के काउंटडाउन से ठीक पहले हम आपको राजनीति की उन तस्वीरों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो सभी के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक पटाखे की दुकान पर आते हैं तो लड़ियाँ, फुलझड़ियाँ, बम और न जाने कितने कितने यहाँ पटाखे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कितने रंग बिरंगे पटाखे यहाँ देखे जा रहे हैं। ये रंग बिरंगे पटाखे आगामी दिनों राजनीति में भी देखे जाएंगे, राजनीति में उन विभिन्न चुनाव की दौर में भी देखे जाएंगे और यही पटाखे इस चुनाव का रंग भी बढ़ाएंगे। बिना पटाखे के राजनीति अधूरी लगती है, बिना पटाखे के चुनाव अधूरा लगता है, बिना पटाखे की जैसे शादी और दिवाली अधूरी लगती है वैसे ही यह चुनाव अधूरा लगता है। ऐसे में इस चुनाव को कुछ खास बनाने के लिए पटाखे भी सजाए जा चुके हैं। इसी इंतज़ार है नामांकन के दौर की। कुछ घंटों बाद या यूँ कह सकते हैं कि कुछ ही दिन बाद नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। ढोल नगाड़े और कार्यकर्ताओं की विभिन्न नारों की आवाज़ भी सुनाई देगी। सड़कों पर रैलियाँ होगी, हुजूम होगा और इन सभी के बीच पटाखे भी होंगे। जब पटाखे चलेंगे तो कार्यकर्ता भी खुशी से झूमते हुए दिखाई दे। देखिए, यदि आपने कभी किसी चुनाव की तस्वीरें देखी हो तो हम ज़मीन से उन सभी तस्वीरों को बारी बारी करके बताते हैं। सबसे पहले किसी की लिस्ट आती है तो उसमें उस पदाधिकारी का या उस प्रत्याशी का नाम तय होता है। जैसे ही वो नाम तय होता है तो ढोल भी आ जाता है और इसी दौरान पटाखे का रोल भी आ जाता है। देखते ही देखते सड़क पर एक बड़ी सी लड़ी बिछाई जाती है और फिर बारी से वो पटाखे फूटना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं बम की, तो बम भी उसी तरह से चलना शुरू हो जाए। आने वाले दिनों में किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, वहाँ जो पटाखे जलेंगे वो अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी नामांकन का दौर शुरू होने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की चुनाव की। मेवाड़ का चुनाव सबसे अहम माना जाता है और बिना किसी तैयारी के यहाँ चुनाव नहीं लड़ा जाता है और बिना किसी तैयारी के यहाँ चुनाव लड़ा नहीं जाता है क्योंकि यहाँ का चुनाव हमारे दिल्ली तक की सत्ता को निर्धारित करता है, हमारे राजस्थान की राजधानी तक की मुख्यमंत्री की दौड़ को निर्धारित करता है। और आने वाला जो चुनाव है या यूँ कह सकते हैं कि आने वाली जो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वह कुर्सी ये मेवाड़ का चुनाव तय कर रहा है। मोटे मोटे तौर पर पूरे संभाग की 28 सीटें हैं। 28 सीटों पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय ये सभी मिला के बात करें तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर आकलन हो जाएगा, बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन फिर बात वही आती है, ढोल होगा, नगाड़े होंगे और इसके साथ साथ पटाखे होंगे और नेताजी के सिर पर मेवाड़ी पगड़ी होगी। ऐसे में नामांकन का दौर शुरू होगा और फिर जलेंगे पटाखे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो पटाखों की बात जब हो रही है तो यहाँ पर भी एक वर्चस्व की लड़ाई होती है। वर्चस्व की बात ये होती है कि कौन कितने पटाखे जलाएगा और कौन किस कैटेगरी के पटाखे लाएगा और किसके कितने पटाखों में दम होगा और किसके पटाखे कितने तेज़ी से फूटेंगे। यानी कि जितनी आवाज़ होगी, जितना शोर होगा,
उतना ही वह चुनाव आपका एक अलग अंदाज या अलग वर्चस्व वाला होगा। यानी कि उस चुनाव में पावर गेम होगा, और पावर गेम भी इसीलिए होगा क्योंकि आपके पटाखे जल रहे हैं। अब प्रत्याशी ने जितने अच्छे पटाखे जलाए हैं वहाँ ये भी देखा जाता है कि किसमें कितना दम है। लेकिन इस सभी के बीच में हम आपको आज इसलिए भी ये कह रहे हैं कि आप भी मतदान करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि चुनाव जो आगे आपने कभी सोचा नहीं होगा कि राजनीति में पटाखों का कितना रोल है। आज हम आपको इसीलिए ये बता रहे हैं कि जैसे ही दूल्हे राजा की बारात जाने को तैयार हो जाती है तो उसमें पटाखों का अहम रोल हो जाता है। बैंड बाजे अपनी एक अलग ही किरदार को यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन जब पटाखे की बात आती है तो पटाखे भी अपने आप में अहम रोल अदा करते हैं। बारात पहुँचने वाली होती है तो पटाखे के चलने के साथ ही इंतज़ार ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से नॉमिनेशन का दौर अब शुरू होने वाला है, और पटाखे जब चलेंगे तो चुनाव का इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि चुनाव आ चुका है। अब हम बात करते हैं कुर्सी की। तो देखिए, मेवाड़ में बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही चेहरे यहाँ घोषित हो चुके हैं। यदि हम बात करते हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की, तो बीजेपी से ताराचंद जैन शहर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण से एक बार फिर फूल सिंह जी मीणा चुनाव मैदान में हैं, तीसरी बार वे चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें कांग्रेस की, तो जो लिस्ट घोषित हुई है उसमें कांग्रेस से शेरी सीट पर गौरव वल्लभ को यहाँ प्रत्याशी बनाया है। वहीं ग्रामीण से विवेक कटारा यहाँ प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब निर्दलीय भी आएंगे। हालांकि ये तो किस्सा कुर्सी का है, इसलिए सभी अपनी संभावनाओं को तलाशते हैं, और कहा तो ये भी जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसलिए इसको संभावनाओं को लेकर के हर कोई अपने इस खेल में ज़रूर संभावनाओं को तलाशते हुए दिखाई देंगे। फिर ये बात अलग होगी, लेकिन बात फिर वही आती है फुलझड़ियों की, पटाखों की, लड़ियों की। तो दिवाली करीब है दोस्तों, और आप जितने पटाखे दिवाली पर जलाने के लेकर जाने वाले हैं उतने आप अपने चुनाव में भी ये पटाखे जलाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि चुनाव करीब आ चुका है। जितने पटाखे जलेंगे उतना ही आपके चुनाव का दम भी दिखेगा। पटाखे जलना इसलिए भी ज़रूरी है, पटाखे जलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो एक शुभ संकेत होता है, किसी भी खुशी का शुभ संकेत माना जाता है। और आप नहीं चाहेंगे कि ये चुनाव आपका बिना पटाखों के चला जाए, तो आपको इस पटाखे वाले चुनाव को बहुत ख़ास बनाना है। और यदि ये चुनाव ख़ास बनता है तो इसके लिए ये पटाखे तो जलना ज़रूरी है। और निश्चित है कि इस बार के इस मेवाड़ के चुनाव में पटाखे खूब जलेंगे, खूब वो बम चलेंगे, रॉकेट भी चलेंगे, लेकिन खुशियों वाले रॉकेट होंगे। वर्चस्व की लड़ाई तो होगी, लेकिन कहीं न कहीं जनता के हक वाली होगी, ये हम भी आज कह सकते हैं। और हमारे साथ में आज इस चर्चा को लेकर हम जिस दुकान पर आए हैं, यहाँ के व्यवसायी क्या कहते हैं, किस तरह से पटाखे वो लोगों तक पहुँचाते हैं और किस तरह से ये खुशियाँ लोगों के बीच में बिखरती है, ये हम उनसे जानते हैं।